हेलो दोस्तों, आई विश यू ऑल आर डूइंग वेरी वेल। ठीक है, आरबी की तैयारी बढ़िया चल रही जोर शोरों से। हमने भी काफ़ी चीज़ें कर रखी हैं आपके लिए। डीआई आ रही हैं क्लासेस, पजल्स की आ रही हैं, पजल एंड सिटिंग अरेंजमेंट की। कर ले फटाफट नाम की एक सीरीज़ है जिसमें हम स्पीड मैथ, स्पीड रीजनिंग और इंग्लिश करते हैं। ठीक है, और इससे क्या है, आपका जो प्री का निकलना है ना वो श्योर हो जाएगा। ठीक है, तो देख लेना वो भी अगर आपको सही लगे, और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना अगर केवल और केवल तब जब आपको कंटेंट सही लगे, अच्छा लगे। ठीक है, चलो अब देखते हैं आज का पहला सवाल। क्वेश्चन क्या है? 7 मूवीज A B C D E F and G आर रिलीज्ड ऑन डिफरेंट डेज इन अ सेम वीक स्टार्टिंग फ्रॉम मंडे। देखो ये मंडे वाली लाइन है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। हालांकि लोग इसको काफ़ी हल्के में लेते हैं, बट ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप क्वेश्चन दे रखा है मंडे, ठीक है, और आप लेकर चल जाओ संडे, तो आपका एक भी क्वेश्चन सही नहीं बनेगा। ठीक है, तो इसलिए ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है। चलो आगे क्या बोलता है ये देखो पहले। जी इज़ रिलीज 3 days आफ्टर ए। जी जो है वो ए के 3 दिन बाद रिलीज़ हुई है। तो पहले ए आया होगा, फिर 2 दिन आए होंगे बीच में, फिर जी आया होगा। ठीक है, तो 3 दिन बाद रिलीज़ होगी। ठीक, अब आगे क्या बोला है? डी इज़ रिलीज बिफोर ए बट नॉट ऑन मंडे। अब डी जो है वो ए से पहले आई है। ठीक है, बट ये मंडे को नहीं हुई है लॉन्च, रिलीज़ नहीं हुई है। ठीक है, चलो। वन मूवी इज़ रिलीज बिटवीन ई एंड एफ। अब ई और एफ के बीच में एक मूवी रिलीज़ हुई है। सी इज़ रिलीज एट लीस्ट 2 days आफ्टर सी। बी के कम से कम 2 दिन बाद सी रिलीज़ हुई है। जैसे अगर ये मंडे को हुई है, ट्यूसडे वेडनेसडे को होगी या नहीं होगी? बताओ। नहीं होगी। ठीक है, मिनिमम थर्सडे को रिलीज़ होगी। ठीक है, 2+C। ठीक है, एंड सी इज़ नॉट रिलीज ऑन सैटरडे। अब ये सैटरडे को भी नहीं है रिलीज़ होती है। तो विच मूवी इज़ रिलीज ऑन संडे? अब देखो मैंने हर वजन में केवल एक ही क्वेश्चन लिया है, बाकी तो अगर आप डायग्राम बना लोगे तो आप कितने क्वेश्चन कर सकते हो। ठीक है, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे। अब उसने क्या बोला कि डी जो है वो मंडे को रिलीज़ नहीं होगी। ठीक है, तो डी बना लेते हैं यहाँ पे। फिर ए और जी के बीच में 3 मूवीज़, तो अगर मैं ए यहाँ लिखता हूँ तो 1 2 3, तो यहाँ कैसे आ जाएगा? नहीं, 2 है ना। अगर मैं ए यहाँ लिखता हूँ तो 1 2 जी, तो मतलब ए यहाँ गया, जी यहाँ गया। ठीक, अब ई और एफ के बीच में 1, तो ई और एफ यहाँ तो आएगा नहीं, यहाँ भी नहीं आ रहा। तो मतलब कैसे होगा फिर ये क्या है? सैटरडे है। एक और भी आएगा ना, संडे। ठीक है, अब देखो मैं केवल फिलहाल एक एग्जाम्पशन लेकर चल रहा हूँ कि जी यहाँ पे है, ए यहाँ पे, डी यहाँ पे, ई और एफ के बीच में यहाँ पे है, तो ई या एफ यहाँ आएगा, एफ या ई कहाँ आएगा? यहाँ आएगा। ठीक है, और बी और जी के, बी के सी जो मूवी रिलीज होगी ना वो कम से कम 2 दिन बाद होगी। अगर बी यहाँ जाएगा तो कम से कम 2 दिन बाद हो रही है ना, तो सी यहाँ जाएगा। ठीक है, और लास्ट टाइम लिखिए ई नॉट रिलीज इमीडिएटली आफ्टर सी, ये भी है ना, तो ई यहाँ तो आएगा नहीं। ठीक है, तो ई आएगा यहाँ पे, तो बन गया अपना डायग्राम। देखो पहली पॉसिबिलिटी बन गया। अब आप पूछोगे मैंने यही क्यों लिया? देखो यहाँ पे क्या था कि सी को सैटरडे पे नहीं बैठाना, तो मतलब सैटरडे को सी पे नहीं बैठाना, मतलब हमको सैटरडे को क्या करना है? बिज़ी करना है, मतलब कोई ना कोई डे उसको दे देना पहले से ही, ये तो वो बिज़ी हो जाएगा ना। तो इसलिए मैंने यहाँ पे जी बैठा दिया, सीधी सी बात। अब इसके ऊपर आप कितने क्वेश्चन कर सकते हो? ठीक है, क्वेश्चन है वैसे विच मूवी इज़ रिलीज ऑन संडे, तो ई है आंसर। ठीक है, चलो अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन है 9 इवेंट्स, ये इवेंट्स का नाम है, आर हेल्ड ऑन 5, 18 एंड 27 ऑफ द डिफरेंट मंथ, जनवरी, फरवरी एंड मार्च। तो देख लो यहाँ लिख लेते हैं, जैन 31 दिन होते हैं, फेब 28 दिन होते हैं, मार्च कितने दिन होते हैं? 31। ठीक है, और कौन कौन से दिन है? 5, 18, 27। बेसिकली आपको एग्ज़ाम में ना हमेशा 2 ही दिन दिखते हैं, बट इसमें 3 लिए हैं मैंने जान के। ज़रूरी नहीं है ना कि 3 दिन होंगे तो मुश्किल ही होगा क्वेश्चन। ठीक है, 2 पॉसिबिलिटी लेकर चल रहा हूँ जिससे कि एक बार में रफ ना करनी पड़े मुझे। तो बोलता है कि सी इज़ हेल्ड इमिडिएटली आफ्टर बी बट नॉट इन सेम मंथ। मतलब सी और बी साथ तो हैं बट सेम मंथ में नहीं है, मतलब कुछ ये डायगनली चल रहा होगा।
ठीक है, याद रखना। डायगनली लिख रहा हूँ मतलब क्या, सेम मंथ में नहीं है। वन इवेंट इज हेल्ड बिटवीन बी एंड एफ, अब बी और एफ के बीच में एक इवेंट आ रहा है, ठीक है। एंड टू इवेंट्स आर हेल्ड बिफोर डी, देखो ये तो उसने बहुत क्लियर बोल दिया ना, डी के पहले 2 इवेंट्स हैं, तो डी तो 1 2 यहाँ आएगा, फिक्स हो गया। अब 2 इवेंट्स से हो गए, डी यहाँ आ जाएगा। अब उसने क्या बोला है कि 2 इवेंट्स आर हेल्ड बिटवीन एफ एंड जी, अब एफ और जी के बीच में भी 2 इवेंट्स हो गए, ठीक है। ए इज़ हेल्ड इमीडिएटली आफ्टर ई, अब जो ए है वो ई के इमीडिएटली बाद में होगा, नेक्स्ट मंथ में हो सकता है, सेम मंथ में हो सकता है, ठीक है। एच इज़ हेल्ड आफ्टर आई बट नॉट इन फेबररी, अब जो एच है ना वो आई में तो आएगा, आई के बाद तो आएगा बट फेब में नहीं होगा, एच आफ्टर आई बट नॉट इन फेब, ठीक। पूरा डेटा आ गया अपने पास में। अब देखो इसमें अभी हमारे पास डी से तो कोई लिंक है नहीं, ठीक है, बट हमको पता है कि बी और सी डिफरेंट मंथ में है, ठीक। तो अगर मैं यहाँ बी लिखता तो यहाँ सी आ जाता, अब मैं यहाँ बी लिखता हूँ तो यहाँ सी आ जाएगा। इसके अलावा तो कोई और ऑप्शन ही नहीं है जिसमें एडजेसेंट भी हो और अलग मंथ में भी हो, ठीक है। अब बी और एफ के बीच में आ गया एक, तो एफ यहाँ भी आ सकता है और एफ यहाँ भी आ सकता है, ठीक। अब बोलता है एफ और जी के बीच में 2 हैं, तो 1 2 जी यहाँ भी सकता है, 1 2 जी यहाँ भी सकता है, ठीक है। और ई और ए एक साथ हैं। अब आप एक चीज़ देखो कि ये फिक्स है अपना, ये फिक्स है, ठीक है। अब मेरे को ई और ए को साथ में करना है, तो अगर ये 3 लेता हूँ मैं केवल, देखो अगर आपको कन्फ्यूजन होता है ना सिंगल पॉसिबिलिटी में, तो आप एक काम करो दूसरे में रख लो, ठीक है। इसको हटाओ यहाँ से, डी यहाँ था, बी यहाँ था, सी यहाँ था, तो एफ कहाँ आएगा, यहाँ आएगा, कहाँ था एफ, और जी यहाँ था शायद, जी यहाँ था, एफ और जी के बीच में 2 है ना, तो जी यहाँ आएगा, ठीक है, ठीक है। अब देखो ई जो है ए के जस्ट पहले है, तो इसमें कहाँ है, ई यहाँ सकता है, ए यहाँ सकता है, इसमें ई यहाँ सकता है, ए यहाँ सकता है। अब आई के बाद एच आना है बट एच फैब में नहीं आना, तो आई यहाँ जाएगा, एच यहाँ जाएगा, अब यहाँ ही एच तो आ नहीं सकता, तो ये गलत है, तो यही वाला सही है, ठीक है। अब पूछा है कि अगर इसमें कुछ भी पूछेगा तो आप बता दोगे, क्यों, क्योंकि आपके पास सारे पॉसिबिलिटी बना चुके हो, डायग्राम है, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन, ये इसी लेवल के आते हैं क्लर्क में, ठीक है। चलो ये क्या है, सर्टेन नंबर ऑफ द पर्सन सिट इन अ लीनियर रो एंड ऑल आर फेसिंग टुवर्ड द साउथ, ओनली 3 पर्सन, देखो कुछ लोग हैं जो लीनियर रो में बैठते हैं और सबके सब साउथ फेसिंग हैं, ठीक है। ओनली 3 पर्सन आर सिटिंग बिटवीन निहाल एंड राजन, देखो जैसे जैसे दे रखा है, जितना जितना दे रखा है उसको बनाते चलो, ठीक है। क्या बोल रहा है कि 3 लोग हैं जो निहाल और राजन के बीच में बैठे हैं, ठीक है। तो चलो बनाते हैं इसको भी, तो निहाल और राजन के बीच में 3 लोग हैं ना, देखो ये वाली लाइन हमने पढ़ी थी, ओनली 3 पर्सन आर सिटिंग बिटवीन, कहाँ है, निहाल एंड राजन, ठीक है। और आगे क्या लिखा था, ओनली 3 पर्सन आर सिटिंग बिटवीन विशाल एंड सोफिया, देखो निहाल और राजन के बीच में 3 जने हैं, निहाल और राजन के बीच में, ठीक है। और इसके अलावा हमको क्या दे रखा है कि विशाल और सोफिया के बीच में भी 3 लोग हैं। अब कुछ भी लिंक नहीं है इसलिए मैं यहाँ लिख रहा हूँ, ठीक है, बंदा बना रहा होता। ओनली 2 पर्सन, मोर देन 2 पर्सन आर सिटिंग बिटवीन राजन एंड सोफिया, राजन और सोफिया के बीच में मोर देन 2 है, मतलब राजन मोर देन 2, ठीक है। अब हमें नहीं पता कौन किस साइड बैठा है, ठीक है, बहुत सारी पॉसिबिलिटीज़ हैं, अब इसलिए हम नहीं ड्रॉ कर रहे हैं, ठीक है। तृप्ति सिट सेकंड टू द राइट ऑफ राजन, चलो इतना तो पता चला कि तृप्ति जो है वो राजन के सेकंड टू द राइट में है, तो तृप्ति यहाँ लिख लो, सेकंड टू द राइट ऑफ राजन, ठीक है। अब आगे देखो, मोर देन 3 पर्सन आर सिटिंग बिटवीन तृप्ति एंड धैर्य, तृप्ति और धैर्य के बीच में 3 से ज़्यादा हैं, 3 प्लस धैर्य, ठीक है। ओनली 3 पर्सन आर सिटिंग बिटवीन मनी एंड काव्य हु सिट सेकंड
हु सिट्स एट वन ऑफ द एंड ऑफ द लाइन। अब देखो काव्य जो है ना एंड ऑफ लाइन है, तो काव्य जो है एंड पे है, ठीक है। और क्या बोला है कि ओनली 3%, 3 लोग बैठे हैं काव्य और मनी के बीच में। अब हमें नहीं पता कि काव्य वो राइट हैंड पे बैठी है कि लेफ्ट हैंड पे, ठीक है। आगे बोलते हैं ओनली 3% आर सिटिंग बिटवीन मनी एंड निहाल एंड मनी इज सिटिंग टू द राइट ऑफ निहाल। देखो ये बहुत अच्छी लाइन दे दी है, 3 लोग बैठे हैं किसके बीच में, मनी और निहाल के बीच में, ठीक है। और क्या बोला है कि निहाल एंड मनी इज सिटिंग टू द राइट ऑफ निहाल। मनी जो है वो राइट में है निहाल के, मनी इज राइट ऑफ निहाल, ठीक है, निहाल। एंड ओनली 2% सिट बिटवीन निहाल एंड धैर्य। अब देखो धैर्य ये है तो यहाँ लिख देता हूँ निहाल और धैर्य, ठीक है, धैर्य। राजन इज सिटिंग सेकंड टू द राइट ऑफ विशाल। अब राजन जो है विशाल के सेकंड टू द राइट है, राजन ये है तो विशाल लिख देता हूँ, राजन सेकंड टू द राइट ऑफ विशाल, ठीक है। चलो अब बनाते हैं, अब काफ़ी चीज़ें हमको मिल गई हैं। देखो सबसे इंपॉर्टेंट लाइन क्या थी कि मनी और निहाल के बीच में 3 है और मनी जो है वो राइट में निहाल के। तो देखो साउथ फेसिंग है ना, ये साउथ फेसिंग है तो बनाते हैं साइड। अगर देखो आप नॉर्थ फेसिंग भी ले रहे हो ना तो सबकी डायरेक्शन उल्टी कर देना बाद में बनाने के बाद, ठीक है। आंसर आपको सेम ही आएगा, बट मैं तो साउथ फेसिंग बनाता हूँ, ठीक है। अब देखो बोल रहा है कि मनी और निहाल के बीच में 3 है और मनी राइट में निहाल के लिए, तो मनी तो यहाँ आएगा, यह आएगी 1 2 3, यहाँ आएगा निहाल, ठीक है। अब जो हम बनाते जाएंगे ना वो हम काटते जाएंगे। देखो ये हमने बना लिया, ये हमने बना लिया। अब मनी और निहाल को पकड़ लो, क्या दे रखा है, मनी और काव्य के बीच में 3 लोग हैं और काव्य एंड पे है। अब देखो 1 2 3, यहाँ काव्य तो आ नहीं सकती तो काव्य यहीं आएगी 1 2 3। अब काव्य क्या है, एंड पे, ठीक है, ये आ गया एंड, तो इसको भी काट दो। अब देखो काव्य मनी निहाल 3 लोग हैं जो हमारे पास कुछ कर सकते हैं। निहाल और धैर्य के बीच में 2 हैं तो 1 2 यहाँ धैर्य आ सकता है और 1 2 यहाँ धैर्य आ सकता है, ठीक है। कुछ कंक्रीट नहीं है। अब देखो राजन सोफिया, निहाल और राजन के बीच में 3 लोग हैं तो 1 2 3, यहाँ राजन तो आ नहीं सकता तो 1 2 3, यहाँ क्या आएगा, राजन, ठीक है, ये आ गया। विशाल और सोफिया, ना विशाल पता ना सोफिया पता, ठीक है। तृप्ति सेकंड टू द राइट ऑफ राजन। अब राजन यहाँ है तो तृप्ति आ जाएगी यहाँ पे, सेकंड टू द राइट ऑफ राजन, ठीक है, ये भी हो गया। अब क्या है, धैर्य और तृप्ति के बीच में मोर देन 3 है, ठीक है। अब तृप्ति यहाँ पे तो धैर्य आएगी 1 2 3, मोर देन 3 है मतलब 4 तो होंगे ही, ठीक है। यहाँ तक तो धैर्य आ नहीं सकती, ठीक है। अब मोर देन 3 मतलब 1 2 3 4, 4 होने चाहिए बीच में, तो यहाँ तक धैर्य नहीं आ सकती, ठीक है। अब धैर्य का हमने कुछ पढ़ा था ना, यहाँ पे धैर्य और तृप्ति के बीच में 3 से ज़्यादा हैं और निहाल और धैर्य के बीच में 2 हैं, तो निहाल 1 2 धैर्य। अगर मैं यहाँ धैर्य बनाता हूँ तो तृप्ति और मोर देन 3 मतलब 4 लोग होने चाहिए तृप्ति और धैर्य के बीच में, तो 1 2 3 4, हाँ ये ठीक है ना, अरे ये तो ठीक है। देखो इसमें क्या लिखा है कि मोर देन 3 है तृप्ति और धैर्य के बीच में, तो 1 2 3 4 लोग आ गए ना, तो धैर्य यहाँ आ गया या आ गई जो भी है, ठीक है। चलो ये भी बन गया। तो अब क्या बचा, इसको भी रब कर दो, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है हमें। निहाल और धैर्य के बीच में 2 हैं तो ये तो हमने बना दिया, ठीक है। विशाल और सोफिया के बीच में 3 हैं तो विशाल भी नहीं पता, सोफिया भी नहीं पता। क्या बचा अभी, राजन और सोफिया के बीच में 2 से ज़्यादा लोग हैं, तो देखो अब फीलिंग मेरी कह रही है कि इस साइड ही बनेगा, ठीक है। राजन सोफिया के बीच में 2 से ज़्यादा हैं तो मैं 3 लेके चलता हूँ, 1 2 3, यहाँ मानता हूँ सोफिया, ठीक है। फिर राजन इज सेकंड टू द राइट ऑफ विशाल। अब राजन ये है तो सेकंड टू द राइट ऑफ विशाल है तो विशाल यहाँ जाएगा, ठीक है, ये भी बन गया। और विशाल और सोफिया के बीच में 3 है तो 1 ये आ जाएगा, 2 3, 1 2 3, सोफिया और विशाल के बीच में 3 आ गए, ठीक है। तो पूरा ही बन गया, आसानी था, तो ये गिन लो यहाँ पे। अब उसने पूछा हु सिट थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ धैर्य, धैर्य ये है तो फर्स्ट सेकंड थर्ड,
नो वन, अननोन पर्सन, ठीक है, ठीक है, अननोन पर्सन। चलो ठीक है, अगर आप में से कोई कह रहा है बिल्कुल ठीक है, तो मैं आपको बता दूं कि साउथ फेसिंग है, नॉर्थ फेसिंग नहीं है। आंसर गलत मार्क कर आओगे, ठीक है। क्वेश्चन जब तक खत्म नहीं हो जाए तब तक ध्यान में रखना कि हमने साउथ फेसिंग बनाया है, ठीक है। अब बताओ हु सिट थर्ड इज लेफ्ट ऑफ धैर्य, धैर्य कहाँ है, ये है फर्स्ट सेकंड थर्ड, तो इसका आंसर क्या है, निहाल, ठीक है। ऐसा ना हो कि पूरा डायग्राम सही बनाया बट क्वेश्चन गलत करके आ रहे हो, ठीक है। तो इसीलिए ये करके दिखाया मैंने भी आपको गलत, तो फिगर ये सही है। अब जो आपको जितने भी क्वेश्चन मिलेंगे आप कर ही लोगे, ठीक है। चलो चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगले क्या कह रहा है, 7 किड्स ABCDEFG व बोर्न इन डिफरेंट मंथ्स, और मंथ्स का नाम है जनवरी फरवरी अप्रैल मई, इतने सारे हैं, इन डिफरेंट ईयर्स, ठीक है, ईयर्स भी दे रखे हैं। एंड 2015 नॉट नेसेसरी इन द सेम ऑर्डर। नोट क्या है, इफ़ अ पर्सन इज n इक्वल्स टू 1 years old then another person, consider only the years f was born in 2000। केवल ईयर्स कंसिडर करने, मंथ एंड ऑल नहीं, ठीक है। अपना क्वेश्चन यहाँ से स्टार्ट होता है, एफ वॉज बॉर्न इन 2003, ठीक है। तो इसकी रिलाइनमेंट कर देता हूँ फिर क्वेश्चन करते हैं। तो सबसे पहले ईयर लिख लेते हैं, 98 2003, देखो 1998 2003 2006 2008 2010 2014 एंड 2015, ठीक है। और कोई बेस ईयर नहीं दे रखा, कभी बेस ईयर भी सोचो, ठीक है। फिलहाल तो दे नहीं रखा, बाकी जितना दे रखा होगा पढ़ लेंगे आगे। अब देखो क्या बोल रखा है उसने, यहाँ से एफ वॉज बॉर्न इन 2003, देखो एफ कहाँ है, 2003 में पैदा हुआ है, तो एफ आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है। फिर आगे बोलता है सी हु वॉज बॉर्न इन जुलाई इज 5 ईयर एल्डर देन डी। और देखो सी जुलाई में पैदा हुआ है, तो ए को बना लेते हैं, सी जो है वो जुलाई में पैदा हुआ है और 5 साल बड़ा है किससे, डी से। एंड डी वॉज बॉर्न इन अ मंथ विच कंसिस्ट ऑफ ओनली 30 डेज। अब देखो मतलब इसमें डबल डायग्राम चल रहा है, ठीक है। देखो इसमें इसमें मंथ्स भी दे रखे हैं और ईयर भी दे रखा है, ठीक है। तो बना लो। ऐसा क्वेश्चन अगर प्री में आ जाए ना तो करने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, बट मैं करवा रहा हूँ क्यों, जिससे कि थोड़े से कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए, ठीक है। केवल आसान आसान नहीं करना हमको। लिख लो यहाँ पे जैन फेब मार्च अप्रैल मई, ठीक है। कहाँ तक दे रखा था, नवंबर तक, एक लाइन में है ना, जैन फेब मार्च, मार्च नहीं है, ये मैंने क्वेश्चन पढ़ लिया अच्छे से, जैन फेब है, फिर उसके बाद है अप्रैल मई जुलाई अगस्त और नवंबर, ठीक है। इतने ही दे रखे हैं। अब उसने क्या बोला, जो डी है वो कब पैदा हुआ था, ऐसे मंथ में जो 30 डेज़ का है, तो ये 31 है, ये 28 है, ये 30 है, ये 31 है, ये 31 है, ये 31 है और ये 30 है। तो 30 वाले कितने हैं आपको, कोई डी एक यहाँ आ गया और एक डी यहाँ आ गया, ठीक है। अब एक चीज़ और देखो, उसने क्या बोला, सी हु वॉज बॉर्न इन जुलाई इज़ 5 ईयर एल्डर देन डी। अब सी जो है वो जुलाई में पैदा हुआ है, अब सी जो है ना वो डी से 5 साल बड़ा है। तो अब देखो ये सारे उसमें तो है नहीं सीक्वेंस में, तो एक कॉम्बिनेशन हम मिल सकता है ना यहाँ से, कि अगर सी यहाँ तो आएगा नहीं, ना यहाँ आएगा, ठीक है। अब यहाँ आ सकता है, बिल्कुल आ सकता है, सी यहाँ आ सकता है, देखो एफ तो अपना फिक्स हो गया, सी यहाँ आ सकता है, डी यहाँ आ सकता है, ठीक है। और 8 में से 5 घटाओगे तो कितना आएगा, 3, तो 2 या 3 तो है नहीं इसमें, या है बट एफ फिक्स है यहाँ पे, ठीक है। अब ये 2006 में पैदा हुआ है, तो 2001 तो है नहीं, 3 में पैदा हुआ है, मतलब 3 और 2 5, तो मतलब एफ यहाँ आ गया और सी यहाँ आ जाएगा, डी यहाँ आ जाएगा। नहीं, देखो एक ही कॉम्बिनेशन बनना है, केवल सी 5 साल बड़ा होने का केवल वो यही है, ठीक है। चलो आगे देखते हैं। अब ए इज़ एट मोस्ट 2 ईयर्स एल्डर देन द वन हु इज़ बॉर्न इन फेब,
देखो ए ज़्यादा से ज़्यादा 1 साल बड़ा है, नहीं 2 साल बड़ा है, जो फ़ैब में पैदा हुआ है। तो हमको नहीं पता कौन फ़ैब में पैदा हुआ है। ए एट मोस्ट 2 लिखा है ना, 2, हाँ 1 2 मैक्स देन फ़ैब। ठीक है, चलो आगे देखते हैं अब। बी इज़ एल्डर देन ई हु वॉज नॉट बॉर्न इन 2014। अब बी जो है वो ई से एल्डर है, एंड हु वॉज नॉट बॉर्न इन 2014। बी इज़ एल्डर देन ई। ठीक है, अब आगे देखो। जी वॉज नॉट बॉर्न इमीडिएटली बिफोर द वन हु वॉज बॉर्न इन अप्रैल। जी जो है ना वो इमीडिएटली बिफोर पैदा नहीं हुआ अप्रैल से। तो अप्रैल में कौन है, डी है, बट इसमें तो कुछ है नहीं। जी अप्रैल ऐसे लिख लो इसको, नॉट बॉर्न। ठीक है, अब आगे देखो। द किड हु वॉज बॉर्न इन जैन इज एल्डर देन द वन हु वॉज बॉर्न इन अप्रैल। अब जो जैन में पैदा हुआ है वो अप्रैल से बड़ा है। ठीक है, चलो आगे देखो। द किड हु वॉज बॉर्न इन मे इज़ नॉट एल्डर देन द वन हु वॉज बॉर्न इन अप्रैल। तो यहाँ लिख दो नॉट एल्डर है तो मतलब छोटा होगा मे। ठीक है, किड हु वॉज बॉर्न इन 1988 वॉज नॉट बॉर्न इन जैन। अब देखो ये 1998 में पैदा नहीं हुआ है। ठीक है, तो एक काम करते हैं, हमको बी पता है, एफ पता है, सी पता है, डी पता है। ठीक है, अब बी ई से बड़ा है। ठीक, तो आप एक चीज़ ध्यान से देखो, इसमें क्या लिखा है कि जैन अप्रैल से बड़ा है और अप्रैल मई से बड़ा है। ठीक है, अब अपने पास यहाँ 2 कंडीशन है, एक ये है एक ये है। अब देखो अप्रैल में कौन पैदा हुआ है, डी। ठीक है, बट यहाँ तो डी सबसे लास्ट में पैदा हुआ है। ठीक है, तो ये वाला जो कंडीशन है ना, ये वाला, ये तो सेटिस्फाई करेगा नहीं। ठीक है, तो ये तो अपना हो गया गलत। अब का बचा ये। ठीक है, सी यहाँ है, डी यहाँ है। अब देखो जैन बड़ा है अप्रैल से और अप्रैल बड़ा है मई से। तो एक ये है जैन, अप्रैल और मई, इन तीन की पोजीशन देख लो पहले आप। अब एक चीज़ और देखो कि यहाँ जो लिखा है ना कि ये जैन जो है वो 1998 में पैदा नहीं हुआ है। ठीक है, तो जैन यहाँ तो आ नहीं सकता। तो जैन अप्रैल में केवल यही 3 बजे ना, तो लिख दो यहाँ पे। देखो मैं मंथ्स ना नीचे लिख देता हूँ, जैन, अप्रैल और मई। ठीक है, और डी किसमें पैदा हुआ था, नवंबर में। ठीक है, और सी पैदा हुआ है जुलाई में। अब बचा क्या, 2 बचे। जैन हो गया, एक फैब बचा, अप्रैल हो गया, मई हो गया, जुलाई हो गया, अगस्त और फैब बचे। ठीक है, अगस्त और फैब। ठीक है, तो हमें और क्या पता है, हमको ये पता है कि जी जो है वो अप्रैल से जस्ट पहले पैदा नहीं हुआ है। जी मतलब फैब में पैदा नहीं हुआ है। ठीक है, अब बी और ई के बीच में तो बहुत सारे पॉसिबिलिटीज़ हैं, यहाँ आ सकता है, यहाँ आ सकता है, यहाँ आ सकता है, यहाँ आ सकता है। ठीक है, कहीं भी। जी का भी नहीं पता। अब ये क्या था यहाँ पे कि ए जो है ज़्यादा से ज़्यादा 2 साल बड़ा है किससे, जो फैब में पैदा हुआ है। अब फैब में कौन पैदा हुआ है हमको नहीं पता, तो ए कहाँ आना चाहिए था, या कहाँ आ सकता है ए। अगर देखो फैब में पैदा करना है ना, देखो अगर अगर मैं इसको फैब लेता हूँ तो ज़्यादा से ज़्यादा 2 तो आएगा नहीं, क्योंकि 98 के बाद 2 तो 2000 में ख़त्म हो जाएगा, 2000 तो है ही नहीं। तो इसका मतलब क्या है कि यहाँ पे फैब तो आना ही आना है। ठीक है, नहीं आएगा, यहाँ पे फैब नहीं आएगा और यहाँ पे ये नहीं आएगा। तो यहाँ पे आएगा अगस्त, यहाँ पे आएगा फैब। अब उसने क्या बोला कि मैक्सिमम 2 साल बड़ा हो सकता है। ठीक है, तो ए कहाँ आ सकता है, 3 है, ये है 6। कहाँ है क्वेश्चन, एट मोस्ट 2 years एल्डर देन द वन हु वॉज बॉर्न इन फेबररी। एट मोस्ट ज़्यादा से ज़्यादा 2 साल बड़ा है। ठीक है, अब इसमें एक पॉसिबिलिटी और है, देखो यहाँ तो एफ आ नहीं सकता, क्योंकि एफ यहाँ आएगा तो मिनिमम ए यहाँ आ सकता है, बट ये 3 साल का गैप हो गया। ठीक है, अब मैंने कहा था कि जो जैन है वो 1998 में पैदा नहीं हो सकता, बट यहाँ तो हो सकता है ना। एक पॉसिबिलिटी तो मैंने ले ली थी, अब इसको वाली को लेकर देखते हैं कि यहाँ से इसको हटाओ, ये हटाओ, जैन हटाओ, यहाँ से अप्रैल हटाओ
और तीसरा क्या था, मई हटाओ। ये दोनों तो फिक्स थे ना, देखो सी जुलाई में है और डी नवंबर में है, ठीक है। तो इसको काम करो, यहाँ लिखो जैन, ठीक है, और अप्रैल और मई तो पता नहीं कहाँ आएगा, इन दोनों से कहीं आ सकता है, और साथ भी यहाँ भी आ सकता है और यहाँ भी आ सकता है। तो 1 मिनट आप उनको छोड़ दो, ठीक है। अब यहाँ से ए भी हटा दो, क्योंकि ए का हमें नहीं पता ना भी कहाँ है, बट उसने कहा है कि एफ जो है ना, ये एफ फैब से जो में पैदा होगा उससे ज़्यादा से ज़्यादा 2 साल बड़ा हो सकता है। देखो अब जगह कहाँ है, यहाँ तो जगह ही नहीं है। 6 में पैदा करूँ मैं किसी को फैब में, तो वो अप्रैल में ए आ जाएगा, ठीक है। फैब को अगर मैं 2008 में पैदा करूँ, ठीक है, तो ए आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है। अब देखो अगर 8 में और 14 में बहुत बड़ा गैप हो गया, और यहाँ तो आ नहीं सकता 2, तो मतलब एक ही पॉसिबिलिटी बची है कि इसको मैं फैब में पैदा करूँ 2008 को, मैं पैदा नहीं कर रहा, क्वेश्चन पैदा कर रहा है, और यहाँ कर दूँ 1, ठीक है। और देखो यहाँ जैन आ गया, तो यहाँ जाएगा अप्रैल, ठीक है, और यहाँ जाएगा मई, ठीक। और देखो बचा क्या कि अगस्त बचा ना, अगस्त यहाँ आ जाएगा। अब डेज बचे हैं, एफ ही हो गया, ए बचा, जी हो गया, डी हो गया। अब क्या बचा कि जी जो है वो अप्रैल से जस्ट पहले पैदा नहीं होगा, मतलब जी फैब में पैदा नहीं होगा, ठीक है। तो जी तो फैब में यहाँ नहीं होगा, तो यहाँ भी हो सकता है, यहाँ भी हो सकता है, और बी ई से बड़ा है, ठीक है, और ई यहाँ नहीं आएगा, तो मतलब बी यहाँ जाएगा, ठीक है, बी यहाँ जाएगा, ई यहाँ जाएगा, और जी यहाँ आ जाएगा, ठीक है। देखो क्वेश्चन देखने में बहुत ही लंबा था बट आसान था ये। बी एफ ए ई सी जी डी और अगस्त जैन अप्रैल फेब जून मई नवंबर, ठीक है। मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा, कोई मुश्किल क्वेश्चन नहीं था, बस ये था कि लेंदी था थोड़ा, और क्लर्क के या पीओ के प्री में करने लायक भी नहीं था। तो फिर मैंने क्यों करवाया, ये दिखाने के लिए कि क्वेश्चंस दिखते बड़े हैं और डिफ़िकल्ट, बस वो एक्चुअल में होते नहीं हैं, ठीक है। अब ये क्वेश्चन फिर किस में आ सकता है, ये आरआरबी पीओ के मेंस में और आरआरबी क्लर्क के मेंस में आ सकता है, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन क्या है, आंसर द क्वेश्चन बेस्ड ऑन द इन्फॉर्मेशन गिवन बिलो। 8%, ठीक है, 8% है, ए बी सी डी ई एफ जी एच लिव ऑन डिफरेंट फ्लोर्स ऑफ 8 स्टोरी बिल्डिंग, ठीक है। द बॉटम मोस्ट फ्लोर इज नंबर 1 एंड टॉप मोस्ट फ्लोर इज नंबर 8. Each of these person have different designations in software company from senior to junior. The order is, देखो सबसे बड़ा ये दे दिया, डायरेक्टर, फिर सीईओ, फिर पीएम, फिर पीएल, फिर डेवलपर, फिर ये, ठीक है। दे लिव इन द सेम ऑर्डर फ्रॉम 1st to 8. तो देखो बहुत कुछ दे दिया, ये जो डायरेक्टर लिव्स ऑन द फर्स्ट फ्लोर वाइल ट्रेन लिव्स ऑन द 8th फ्लोर, ठीक है। और देखो जो लोअर मोस्ट फ्लोर है वो नंबर 1 पे है, ठीक है। तो डायरेक्टर रहेगा 1 पे और ट्रेनी रहेगा 8 पे, ठीक है। तो फ्लोर बना लेते हैं, 8 7 6 5 4 3 2 1। तो सबसे पहले बना दो यहाँ पे डायरेक्टर, फिर सीईओ, फिर पीएम, फिर पीएल, फिर डेवलपर, फिर एसी, फिर ट्रेनर, जिसके बाद जितना कम पैसा है वो उतना ऊपर जा रहा है, ट्रेनी। बट एटलीस्ट अच्छी बात यह है कि सबके पास घर है अपना, ठीक है। चलो इतना हो गया। अब बोला ईच ऑफ देम बिलोंग्स टू डिफरेंट स्टेट्स, लो स्टेट भी हैं। देखो इतना जो डेटा दे रखा है ना, ये तो क्या है, ये तो फिक्स है, इसके साथ तो हमको कोई खिलवाड़ करना नहीं है, ठीक है। अब हमको पर्सन और स्टेट्स पे खेलना होगा। क्या बोल रहा है, ए लिव्स 3 फ्लोर अबव सी हु इज़ फ्रॉम केरला। देखो सी केरला से है, सी जो है वो केरला से है, और ए कितने फ्लोर ऊपर रहता है, 3 फ्लोर अबव, मतलब 2 फ्लोर आएंगे बीच में, ठीक है, ऐसे। फिर एच लिव्स इमीडिएटली अबव ए बट इज़ नॉट द जूनियर मोस्ट पर्सन। अब एच जो है ना वो जस्ट ऊपर रहता है ए के, बट एच जो है वो 8th फ्लोर पे भी नहीं रहता, ठीक है। देखो अगर मैं एच को यहाँ बनाता हूँ तो ए यहाँ जाएगा, 1 2 सी यहाँ जाएगा, ठीक है। अभी बहुत सारी पॉसिबिलिटी हैं तो अभी नहीं बनाते, ठीक है। एफ इज सीनियर टू सी बट नॉट द डायरेक्टर। अब जो एफ है वो सी का सीनियर है, बट ये फर्स्ट फ्लोर पे नहीं आएगा क्योंकि डायरेक्टर नहीं है। अब देखो
हमने एच यहाँ हटाया था, ए यहाँ आ गया, 1 2 यहाँ सी आ गया, ठीक है, और एफ यहाँ आ जाएगा, क्योंकि एफ जो है वो डायरेक्टर नहीं है, लो बैठ गया, इतना तो बैठ गया ना, एच यहाँ आ जाएगा, ए यहाँ आ जाएगा, 1 2 सी यहाँ आ जाएगा, एफ दूसरी कोई पॉसिबिलिटी नहीं है, क्योंकि फिर एफ यहाँ आ जाएगा, बट एफ जो है वो डायरेक्टर हो नहीं सकता, और ऊपर हम लेके जा सकते हैं, उसने बोल दिया कि एच ट्रेनिंग नहीं है, तो ये सब तो ख़त्म हो गया, ठीक है। अब एक चीज़ और लिख दो कि सी जो है वो केरला से है। चलो अगला क्वेश्चन, वो आगे स्टेटमेंट पढ़ते हैं। ई लिव्स इमीडिएटली अबव द पर्सन फ्रॉम एमपी बट ई इज़ नॉट द ट्रेनी। अब देखो ई एमपी से है, नहीं ई जो है वो इमीडिएटली अबव रहता है जो एमपी से है, तो यहाँ लिखो एमपी, और ई जो है वो 8 फ्लोर पे नहीं रहता क्योंकि वो ट्रेनी नहीं है, ठीक है। ट्रेनी लिखूँ उससे अच्छा कि मैं 8 लिख दूँ, ठीक है। एंड जी इज़ फ्रॉम असम, बी लिव्स अबव डी। अब देखो क्या बोल रहा है, जी जो है वो असम से है और बी लिव्स अबव डी, अबव डी है मतलब बी जूनियर है डी का। पर्सन फ्रॉम हरियाणा इज द सीईओ। अब सीईओ कौन है, जो हरियाणा से रह रहा है, देखो सीईओ ये है तो हरियाणा यहाँ लिख दो, ठीक है। डी इज जूनियर टू एटलीस्ट 1 पर्सन, कम से कम एक पर्सन से जूनियर है ही, तो मतलब डी डायरेक्टर भी नहीं होगा, तो डी डज नॉट लिव ऑन फर्स्ट फ्लोर, ठीक है। पर्सन फ्रॉम द यूपी लिव्स 2 फ्लोर अबव द वन फ्रॉम बिहार बट नॉट ऑन 8th। अब यूपी वाला जो है वो 1 फ्लोर ऊपर रहता है, किससे, बिहार से, बट यूपी वाला है वो 8th फ्लोर पे नहीं रहता। फिर पर्सन फ्रॉम द गुजरात लिव्स बिलो द वन फ्रॉम ओडिशा। अब गुजरात वाला जो है वो ओडिशा से नीचे रहता है, ठीक है। चलो बना लो आप, देखो हमारा जो जो बन चुका वो तो हमने कट कर ही दिया पहले। अब ई जो है वो एमपी से ऊपर रहता है और ई 8 पे भी नहीं है, तो अगर देखो ई यहाँ नहीं आएगा, ई यहाँ बना दूँ तो एमपी यहाँ जाएगा, ठीक है। अभी तक तो कोई दिक्कत नहीं है। एक चीज़ ध्यान रखो कि ये फिक्स हैं सब, ठीक है, और ये भी फिक्स ही है। पूछो क्यों, क्योंकि ई यहाँ आएगा तो एमपी का बैठा हूँ, ई यहाँ आएगा तो एमपी यहाँ नहीं आ सकता, ई यहाँ आएगा नहीं, ठीक है। चलो आगे देखो, अब तो ये भी नहीं, ये भी कट हो गया। जी जो है वो असम से है, अब देखो जी असम कहाँ है, जी असम यहाँ आ सकता है और यहाँ आ सकता है, मतलब 2 पॉसिबिलिटीज़ हैं, तो अभी छोड़ दो इसको। चलो आगे, बी जो है वो डी से ऊपर रहता है और डी फर्स्ट फ्लोर पे नहीं रहता, तो डी तो यहाँ आएगा नहीं, तो बी यहाँ आएगा और डी यहाँ आ जाएगा, ठीक है। चलो ये भी कट हो गया। फिर यूपी बिहार से एक ऊपर रहता है और 8 पे नहीं रहता, तो यूपी अगर मैं यहाँ बना दूँ तो यहाँ आ जाएगा बिहार, ठीक है। अब यूपी यहाँ, बिहार यहाँ आता तो यूपी यहाँ आता, बट यहाँ केरला है, ठीक है, तो यहाँ भी नहीं आएगा। तो अब बोलता है उड़ीसा जो है वो गुजरात से ऊपर रहता है। अब देखो यहाँ भी आ सकता है उड़ीसा, यहाँ भी आ सकता है, गुजरात और यूपी, गुजरात भी यहाँ दोनों आ सकता है। तो अब मेरे पास कुछ बचा, जी असम बचा मेरे पास केवल। देखो जी फिर यहाँ आ जाएगा, असम यहाँ आ जाएगा, उड़ीसा यहाँ आ जाएगा, और यहाँ क्या आ जाएगा, गुजरात। देखो ये क्वेश्चन बिल्कुल फ्री में करने लायक है, ठीक है, बट मुझे नहीं लगता कि आरआरबी पीओ में आएगा, आईबीपीएस पीओ में एंड एसबीआई पीओ में ऐसा क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है। और ये आरआरबी क्लर्क का मेंस का क्वेश्चन है, ठीक है, मेंस का क्वेश्चन है, ठीक है। और आसान क्वेश्चन था, देखो कुछ मुश्किल नहीं था इसमें, सीधा सीधा था, ठीक है। तो चलो मूव करते हैं अगले क्वेश्चन पे। देखो 8 पर्सन्स वर बॉर्न इन डिफरेंट ईयर्स, दैट इज 1996, 98, 99, 2001 to 3। ये क्वेश्चन अलग है, वो वाला मत समझना। एंड ऑन द सेम डेट, ठीक है, सेम डेट को पैदा हुए हैं। दे एजेस आर कैलकुलेटेड एज ऑन द 31 दिसंबर 2021, ठीक है। तो बेस ईयर भी दे रखा है इन्होंने। द वन हु वॉज बॉर्न इन 96 इज एल्डेस्ट एंड द वन हु वॉज बॉर्न इन 2004 इज द यंगेस्ट अमंग ऑल, ठीक है। ये बोर्ड नहीं है, ये मोर है। मोर देन 3 पर्सन्स वर बॉर्न आफ्टर दीपक। देखो दीपक से दीपक के बाद 3 से ज़्यादा लोग पैदा हुए हैं, ठीक है। पहले ईयर बना लेते हैं अपना, क्वेश्चन को मैंने अरेंज कर दिया है, ठीक है। ईयर लिख लेते हैं 1996, फिर 1998, फिर है 1999, फिर है 2000, फिर है 2001,
फिर है 2002, फिर 2 है 2003, फिर है 2004। ठीक है, और बेस ईयर क्या दे रखा है 21। चलो सबकी एज निकाल लेंगे हम, बट ज़रूरत होगी तो। कई बार होता है कि क्वेश्चन में पूछता ही नहीं है और हम निकाल के पहले बैठ जाते हैं। ठीक है, ज़रूरत पड़ेगी तो ज़रूर निकालेंगे बिना फुर्सत से पहले। अब बोला क्या है कि दीपक क्या बोलता है, मोर देन 3% वर बॉर्न आफ्टर दीपक। दीपक के बाद में कम 3 से ज़्यादा लोग बैठे हैं, मतलब पैदा हुए हैं। तो 1 2 3 4 तो पैदा हुए होंगे ना दीपक के बाद में, तो दीपक इतने में तो आएगा नहीं। ठीक है, इतने में दीपक नहीं आएगा। देखो यहाँ पैदा हुआ होगा अपर, तो 1 2 3 4 4 लोग पैदा हो गए ना। ठीक है, फिर आगे बोलता है ओनली 2 पर्सन्स वर बॉर्न बिटवीन दीपक एंड हितेश सच दैट हितेश वॉज बॉर्न आफ्टर दीपक। अब देखो बात तो वही की वही है, अगर दीपक यहाँ पैदा होगा तो 1 2 यहाँ जाएगा हितेश। ठीक है, तो अब मानो दीपक और हितेश के बीच में कितने लोग पैदा हुए हैं, 2। और एक चीज़ और, दीपक के बाद पैदा हुआ है हितेश। ठीक है, चलो अब आगे देखो। एज ऑफ तरुण इज 23 ईयर्स। अब देखो 23 साल का है तरुण, और 2021 से बोला है ना। ठीक है, 21 से कब बोला है तो कब होगा, 2021 बोला है। ठीक है, अब देखो 21 में से 4 जाएंगे तो बचेगा 17। ठीक है, अब देखो 1 साल बढ़ा है तो आ जाएगा 18, 1 साल बढ़ा इससे तो आ जाएगा 19, फिर यहाँ आ जाएगा 20, 21, यहाँ आ जाएगा 22, यहाँ आ जाएगा 23, यहाँ आ जाएगा 2 साल 25। अब तरुण की एज कितनी बोली है 23, तो तरुण कहाँ जाएंगे भाई साहब, हमारे यहाँ जाएंगे। ठीक है, अब विराट वॉज बॉर्न इन वन ऑफ द ईयर्स आफ्टर 2002। तो विराट 2002 के बाद पैदा हुए हैं, तो विराट भाई साहब कहाँ जाएंगे, या तो यहाँ जाएंगे या विराट भाई साहब यहाँ जाएंगे। ठीक है, और तरुण भाई साहब को यहाँ बैठा दो। ठीक, अब आगे क्या बोलता है, मोहित आफ्टर 2002 बोला है ना। ठीक है, मोहित वॉज बॉर्न इमीडिएटली बिफोर सुरभि। अब मोहित सुरभि से जस्ट पहले बॉर्न हुआ है, तो यहाँ लिखो मोहित और सुरभि। ठीक है, अब देखो जतिन इज एल्डर देन सुरभि। अब जतिन जो है वो सुरभि से बड़ा है, ये बिफोर नहीं है, बिफोर है। ठीक है, बिफोर सुरभि, और जतिन जो है वो सुरभि से बड़ा है। अब मेरी गट फीलिंग कह रही है कि जतिन यहाँ आएगा। ठीक है, ललित इज एल्डेस्ट अमंग ऑल। लोग गलत फीलिंग, अगली लाइन में गलत हो गई, तो ललित आ जाएगा यहाँ पे, ललित आ जाएगा यहाँ पे। ठीक है, अब देखो अगर मैं मोहित यहाँ बैठाता हूँ तो यहाँ आ जाएगा सुरभि, आ जाएगी सुरभि, बट फिर मैं दीपक का बैठा हूँ। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है कि ये दोनों तो गलत हैं, यहाँ नहीं आएंगे। ठीक है, तो फिर दोनों ये कहाँ आएंगे, देखो दीपक यहाँ आएगा या यहाँ आएगा। ठीक है, अगर मैं दीपक को यहाँ बैठाता हूँ तो यहाँ कौन आ जाएंगे, यहाँ आ जाएगा मोहित और सुरभि। ठीक है, मोहित और सुरभि यहाँ आ जाएंगे, और दीपक यहाँ जाएगा तो यहाँ क्या आ जाएगा, जतिन। ठीक है, अगर मैं दीपक को यहाँ बैठाता हूँ तो जतिन, मोहित, सुरभि, और दीपक 1 2 यहाँ आना चाहिए था हितेश। ठीक है, अगर यहाँ हितेश है, यहाँ दीपक है। ठीक है, तो अब बताओ ये 2 जने एक साथ कहाँ बैठा हूँ मैं, आप कहोगे यही जगह है, बट यहाँ तो फिर जतिन कहाँ जाएगा। ठीक है, अब देखो दीपक मैं यहाँ बैठाता हूँ, इसको चलो रब कर देता हूँ। देखो अगर मैं दीपक को यहाँ बैठाता हूँ तो मोहित और सुरभि यहाँ जाएंगे और जतिन यहाँ जाएगा। ठीक है, तो बैठा दो, दीपक यहाँ है तो 1 2 यहाँ तो हितेश आना चाहिए था ना, बट तो यहाँ नहीं आएगा। तो एक काम करो, फिर यहीं बैठाओ, बट इसमें नीचे वाले में। दीपक को यहाँ बैठाया, 1 2 यहाँ जाएगा हितेश, यहाँ जाएगा मोहित और सुरभि, और यहाँ आ जाएगा जतिन। तो लिख दो जतिन, यहाँ लिखो दीपक, यहाँ लिखो मोहित। ठीक है, मोहित, यहाँ क्या आएगा, मोहित यहाँ नहीं आएगा, यहाँ आएगा हितेश, हितेश, यहाँ आ जाएगा मोहित, और यहाँ आ जाएगी सुरभि। बन गया डायग्राम। आसान क्वेश्चन था ना,
ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। मेरे ख्याल से यही एंड है। अरे एक और है अभी, चलो इसके बाद नहीं, चलो लास्ट क्वेश्चन है, कर लेते हैं। क्या बोलता है, 7% आर सिटिंग इन हॉरिजॉन्टल नहीं है, हॉरिजॉन्टल है, ठीक है, रो एंड फेसिंग साउथ डायरेक्शन, ईच ऑफ देम लाइक डिफरेंट कलर्स, रेड ब्लैक ऑरेंज पर्पल ग्रीन ब्लू येलो बट नॉट इन द सेम ऑर्डर, ठीक है। के सिट्स थर्ड टू द राइट ऑफ एम। अब के जो है वो राइट, थर्ड टू द राइट ऑफ एम है, और कौन से डायरेक्शन में बैठे हैं, साउथ डायरेक्शन में। तो बता दो, के सिट्स थर्ड टू द राइट ऑफ एम, तो फर्स्ट सेकंड थर्ड, तो एम हमारा यहाँ जाएगा। फिर आगे बोलता है द वन हु लाइक्स रेड सिट्स सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ द वन हु लाइक्स ब्लैक कलर, रेड इज सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ द वन हु लाइक्स ब्लैक, ब्लैक, ठीक है। अब आगे देखो, द वन हु लाइक्स पर्पल कलर सिट्स एडजेसेंट टू एम। अब या तो पर्पल यहाँ पे आएगा, पर्पल, और अगर मैं के को यहाँ बैठाता हूँ, यहाँ एम करता हूँ, तो पर्पल यहाँ जाएगा। कितने लोग हैं, 7 लोग हैं, ध्यान रखना, ठीक है। ओनली 1% सिट बिटवीन द वन हु लाइक्स येलो कलर एंड के यहाँ है तो एम येलो हो सकता है, और इसमें कितने लोग हैं, 1 2 3 4 5 6 7, तो येलो यहाँ भी सकता है। तो के और येलो के बीच में कितने हैं, एक जना, ठीक है। अब आगे देखो, डी सिट्स 4 टू द लेफ्ट ऑफ द वन हु लाइक्स येलो कलर। अब देखो, अगर मैं येलो यहाँ बैठा दूंगा तो कहाँ बैठेगा, 4 टू द लेफ्ट, तो मतलब फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, ठीक है। और अगर मैं येलो यहाँ कर देता हूँ तो फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, कितने जन हो जाएंगे, 1 2 3 4 5 6 7, तो अभी भी ठीक है। डी सिट्स 4 टू द लेफ्ट ऑफ येलो कलर, ठीक है। ए लाइक द ऑरेंज कलर एंड सिट्स टू द इमीडिएट राइट ऑफ एच। अब ए को ऑरेंज पसंद है और इमीडिएट राइट ऑफ एच है, क्या पसंद है, ऑरेंज, ठीक है। एच सिट सेकंड टू द राइट ऑफ द वन हु लाइक्स पर्पल कलर। एच का बैठता है सेकंड टू द राइट, तो मतलब फर्स्ट सेकंड, यहाँ तो पर्पल आएगा ही नहीं, तो पर्पल यहीं आएगा, तो फर्स्ट सेकंड एच आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है। अब आगे देखो, डी डज नॉट लाइक ब्लू कलर एंड आर डज नॉट लाइक रेड कलर। डी को ब्लू पसंद नहीं है और आर को रेड पसंद नहीं है। डी को ब्लू और आर को रेड। डी को क्या पसंद नहीं है, ब्लू। चलो अब इतना ही क्वेश्चन था। अब देखो ये येलो पर तो पॉसिबिलिटी हमारी ख़त्म ही हो गई है, तो इसको हटाओ यहाँ से, और आपका मन है तो यहाँ बना दो पर्पल। कितने लोगों के, 1 2 3 4 5, ठीक है, 5 जने हैं। अब हम 2 जने किधर भी बैठा सकते हैं। अब देखो ए एम के एम पर्पल के बीच में कुछ है क्या, आप कहोगे यहाँ तो कुछ है नहीं और यहाँ भी नहीं है। अब के और येलो के बीच में एक है, और येलो के 4 टू द लेफ्ट में कौन है, डी सिट्स 4 टू द लेफ्ट ऑफ येलो, ठीक है। अब देखो के और येलो के बीच में एक है, अगर मैं यहाँ येलो बना देता हूँ तो 4 टू द लेफ्ट कौन बैठ जाएगा, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, यहाँ क्या आ जाएगा, डी। कितने लोगों के, 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। और अगर मैं यहाँ येलो कर देता हूँ तो येलो वापस सेम जगह नहीं करना ना मैं। और एच कौन है, एच यहीं बैठा है क्या, एच सिट सेकंड टू द राइट ऑफ द वन हु लाइक्स पर्पल, तो एच यहाँ आएगा। तो येलो हटाओ यहाँ से, यहाँ कर दो आप येलो। 1 2 3 4 5 6 7, दोनों में पूरे पूरे डायग्राम वो बैठ चुके हैं, ठीक है। अब 4 टू द लेफ्ट कौन है, डी, येलो के फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, एच है यहाँ तो ये तो यहीं ख़त्म हो गया, ठीक है। अब ये वाला चल रहा है, के और येलो के बीच में एक है। अब येलो ये है तो के ये है, तो ये तो हम बना चुके हैं। एंड रेड इज सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ ब्लैक और आर डज नॉट लाइक रेड। अब देखो जोन सी अपनी पोजीशन में येलो कलर नहीं है, इन दो पे कलर है, ठीक है। अब क्या बोल रहा है, रेड इज सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ ब्लैक। अब देखो अगर यहाँ बनाता हूँ तो ये खाली है, रेड यहाँ आ जाएगा, ब्लैक यहाँ आ जाएगा, रेड यहाँ आ जाएगा, ब्लैक यहाँ आ जाएगा, ठीक है। इसके अलावा तो कोई और पोजीशन नहीं है, ठीक है। फिर आगे क्या बोलता है, ए इज इमीडिएट राइट ऑफ एच। ए जो है वो इमीडिएट राइट में एच के, और ए को कुछ कलर भी तो पसंद था, ऑरेंज,
ए यहाँ आ जाएगा और ऑरेंज यहाँ आ जाएगा। अब तो ये रेड और ब्लैक भी एक ही रह गया। देखो इसमें भी तो हमारा कलर बैठ गया ना। अब देखो रेड अगर मैं यहाँ हटाता हूँ तो सेकंड टू द लेफ्ट येलो आ जाएगा। अगर मैं रेड यहाँ बैठाता हूँ, रेड के सेकंड टू द लेफ्ट क्या आएगा, ये, और ये कौन सा हो जाएगा, ब्लैक। ठीक है, अब ये हमने बना दिया, ये हमने बना दिया। डी को ब्लू पसंद नहीं है, अब डी ये है तो ब्लू कहीं और बैठा दो, ब्लू बचा केवल ये, तो इसको बना दो ब्लू। ठीक, अब रेड आर नहीं है तो आर क्या बचा, एक ये भी है एक ये भी है, दो पोजीशंस बची हैं। तो कहाँ पे बैठा हूँ मैं इसको, आर को। एक चीज़ थोड़ी गड़बड़ हो गई है, उसने बोला कि रेड इज सेकंड टू लेफ्ट ऑफ ब्लैक, तो रेड है सेकंड टू लेफ्ट, तो ये इंटरचेंज होगा, यहाँ ब्लैक आएगा और यहाँ आएगा रेड, यहाँ आएगा रेड और यहाँ आएगा ब्लैक। अब देखो इस वाली पोजीशन पे तो आर आएगा नहीं, तो आर कहाँ आएगा, ये वाली पोजीशन पे। अब जो बचा वो यहाँ आ जाएगा, मतलब एल। ठीक है, और एक कलर है जो बचा हुआ है तो वो डी पे आ जाएगा, वो है ग्रीन। ठीक है, तो मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा, सारे क्वेश्चन आसान थे, कोई मुश्किल नहीं था। तो इसकी PDF आपको मिल जाएगी हमारे डिस्कशन चैनल पे, जिसका नाम है हैप टू क्रैक। URL है इसका, ठीक है, यूज़र नेम, यूज़र ID, URL बोल रहा हूँ। ठीक है, और जो चैनल का नाम है वो है कॉन्सेप्ट वर्धनम, जो यूट्यूब का ही है। ठीक है, और करंट अफेयर्स की क्लास भी स्टार्ट हो चुकी है, डेली सुबह को आती है। और एक इंपॉर्टेंट न्यूज़, अगर आप RBI गेट बी का फॉर्म भर रहे हो तो उसकी डेट एक्सटेंड हो चुकी है, अगर आपने नहीं भरा तो देख लेना, 16 तक हो गई है, 16 जून तक। ठीक है, तो चलो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक जय हिंद।